उसका टॉपिक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है, स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है आज आप वो समझेंगे। आपके लाइफ में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो आप समझेंगे। आप अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन को कैसे बाहर निकाल के फेंक सकते हैं वो आप समझेंगे, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, आज मैं आपको कुछ एक्टिविटीज भी करवाऊंगी, तो आपको पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ठीक है, इस प्रोग्राम के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि काफी सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। प्रोग्राम के रूल्स कुछ ऐसे हैं दोस्तों कि अगर मैं आपको कह रही हूं कि आपको मेडिटेशन करना है, तो आपको मेडिटेशन में जो भी मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें फॉलो करना है। ओके, दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको तालियां बजाना है, सो यू हैव टू क्लैप, क्योंकि हर चीज कुछ रीजन के साथ मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आप में से कितने लोग अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं? लिखेंगे आई। हाउ मेनी ऑफ यू जो कभी ना कभी डिस्ट्रैक्ट होते ही रहते हैं, वो चाहे किसी भी चीज से हो सकते हैं? लिखेंगे आई एवरीबॉडी। जयकांत, मंजू, हिया, मनोज, वेरी गुड। श्रावणी, वीना, करिश्मा, सयस्मिता, ऑलराइट। स्वप्निता, नितिन, राजेंद्र, आनंद जी, ऑलराइट। काफी सारे लोग, राइट। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। इस दुनिया का हर इंसान डिस्ट्रैक्ट होता ही है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को हटाने के कुछ तरीके हैं जो आज मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटा सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन को हटाने के पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन मतलब होता क्या है। यस और नो? तो डिस्ट्रैक्शन का अगर सिंपल सा मतलब मैं बताऊं तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों ध्यान भटकना। यस, आप जिस भी चीज पे फोकस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो काम करते करते ही आप उस काम से जब भटक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, आपका माइंड वहां पर स्टेबल न रहते हुए कहीं और आपका मन चले जाता है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो बहुत ही साधारण भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो ध्यान जब भी आपका भटक रहा है, दैट इज योर डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स ध्यान भटकना। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है। दोस्तों हम सभी लोग एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, एंड दैट इज डिस्ट्रैक्शन। यस, आप में से हर एक इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, काफी सारे इंपॉर्टेंट लोगों से बात भी करना चाहता है, काफी यूजफुल वीडियोस देखना चाहता है, बुक्स पढ़ना चाहता है, ऑल द थिंग्स, बट आपका फोकस नहीं लग पाता है। और फोकस नहीं लग पाता है, इसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि आपका ध्यान भटक जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट इज द मेन इशू। काफी सारे लोग अपने वर्क में फोकस इसीलिए नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनका ध्यान इतना भटक रहा है, इतना भटक रहा है कि क्या पूछे, राइट। पहले के जमाने में दोस्तों लोगों का ध्यान उतना नहीं भटकता था। क्यों? क्योंकि आजकल के जमाने में काफी सारा टेक्नोलॉजी एंड ऑल द सिस्टम, काफी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, अपडेशंस आए हैं, तो इंसान के लाइफ में बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई है, तो वाजिब सी बात है इंसान का ध्यान तो भटके गई, राइट। सो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को, अब डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। डिस्ट्रैक्शंस दोस्तों किसी भी तरह का हो सकता है। एक तो आपका डिस्ट्रैक्शन विजुअल हो सकता है, मतलब किसी को देखकर आप भटक सकते हैं, किसी की बातें सुनकर आप भटक सकते हैं। कभी क्या होता है ना, हम लोग कुछ सुन रहे होते हैं और पीछे से कोई आता है तो वो कुछ बोल रहा है, आपके कानों तक उसकी आवाजें जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे सुन रहे हैं और आपको किसी ने आवाज दिया, राइट, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। ओके, तो कुछ ना कुछ चीजें देखने से आपका ध्यान भटक सकता है, कोई भी चीज सुनने से आपका ध्यान भटक सकता है। उसके बाद का जो ध्यान भटकता है दोस्तों, वो होता है किसी की बातों को अगर आप एकदम से सोचने लग जाते हैं, आपके थिंकिंग में भी काफी डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे मान के चलिए अगर मैंने अभी आपको कुछ वर्क दिया कि आपको डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचना है, और एकदम से आपको मन में ख्याल आ गया कि यार मेरा तो ये फाइल कंप्लीट करना बाकी है, मुझे तो खाना बनाना बाकी है, राइट। तो बहुत सारे विचार अगर आपके मन में चल रहे हैं तो इस वजह से भी आपका ध्यान भटकता है,
राइट। तो काफी सारी वजह है आपका ध्यान भटकने की, राइट। सो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी भी करवाना चाहूंगी। आप अपनी डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि दिस इज द प्रैक्टिकल सेशन और मैं चाहती हूँ कि आपको रिजल्ट आए इसके, राइट। सो डायरी और पेन निकाल लीजिए। आज मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समय दूंगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से हैं। ऐसी तो कौन सी चीजें हैं जिस वजह से आपका ध्यान भटकता है। ये सुनो, जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा ध्यान किस वजह से भटक रहा है, तो होप सो आपको ये भी पता होगा कि उसके लिए क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, राइट। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि अगर आपका ध्यान किसी वजह से भटक रहा है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी है। गॉट इट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लिखेंगे आए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लिखेंगे आए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फैंटास्टिक। सो दोस्तों, अभी आपको ऐसी लिस्ट बनाना है कि आपकी लाइफ में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस है। ओके, डिस्ट्रैक्शंस कोई भी टाइप के हो सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, यस और नो। लेकिन मोबाइल में भी क्या क्या चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है? क्या आपको सबसे ज्यादा फेसबुक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? क्या आपको सबसे ज्यादा व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? कौन सी चीजें यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर कोई वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं जिसके वजह से आपका ध्यान भटकता है? तो आपको डिटेल में लिखना है कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या है। मैं आपको यहाँ पर भरपूर समय दे रही हूँ, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाऊंगी, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, राइट। ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन लिखिए। मॉर्निंग, सुबह में जितने भी बजे आप उठते हैं तब से लेकर तो रात को सोने के पहले तक कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में है जिस वजह से आपका ध्यान भटक रहा है, ओके। जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसे हटाना जरूरी है, ठीक है। टेक योर टाइम और लिस्ट बनाइए डिस्ट्रैक्शंस की। यस। बहुत बढ़िया दोस्तों, पूरा फोकस के साथ कीजिए। जो भी आ रहा है मन में, सारी चीजें लिखिए।
और भी सोचिए दोस्तों, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। ओके, जितने भी लोगों का हो चुका है लिखेंगे डन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप सो आपने लिखा होगा कि आपके लाइफ में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं जिस वजह से आप उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, काफी अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मुझे आपके टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस आप बताइए कौन कौन से हैं। चैट बॉक्स में बताएंगे टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से हैं। आपको ऐसा नहीं लिखना है मोबाइल, मोबाइल में क्या स्पेसिफिक बताएंगे। टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से हैं आपके लाइफ में, बताएंगे जल्दी से एवरीबॉडी। Watching news in every minute, okay, और family pressure, okay, WhatsApp, all right, और क्या क्या distractions है। गेम्स, गेम्स में क्या, कौन सा गेम, फेसबुक, नेगेटिव पीपल, व्हाट्सएप, वर्क प्रेशर, साउंड, यूज ऑफ फेसबुक, और बताइए, यूट्यूब एंड फेसबुक,
health, migraine issue, multitasking, English spoken, all right, Kapil Sharma show, okay, okay, फंटास्टिक। चलिए एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम म्यूजिक लगाएंगे, एक मेडिटेशन के थ्रू आपको सेल्फ रियलाइजेशन में करवाऊंगी। ठीक है, अबाउट डिस्ट्रैक्शन। ओके, डिस्ट्रैक्शन से आपके लाइफ में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और अगर यही डिस्ट्रैक्शंस आपने कंटिन्यू रखे तो आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। दोस्तों, ये एक्टिविटी करवाने के पहले मैं आपसे एक बहुत ही अमेजिंग सवाल पूछना चाहूंगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ओके, आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस अपने आप आते हैं या फिर आप अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस खुद लाते हैं? अपने आप डिस्ट्रैक्शंस आते हैं या फिर आप अपनी जिंदगी में खुद होकर डिस्ट्रैक्शंस लाते हैं? क्या जवाब है आपका? क्या बताना चाहेंगे? आपके लाइफ में आते हैं डिस्ट्रैक्शंस या आप लाते हैं खुद? लिखेंगे। अगर अपने आप आते हैं तो लिखेंगे आते हैं, या फिर खुद लाते हैं तो लिखेंगे खुद। दोनों एक साथ नहीं लिखना है, कोई भी एक जवाब देंगे। खुद लाते हैं, खुद लाते हैं, खुद लाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। खुद लाते हैं, आते हैं। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत कम लोग हैं आते हैं बोलने वाले, और काफी सारे लोग। यस, एक बार और रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस अपने आप आते हैं या फिर आप अपने जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस खुद होकर लाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे यहाँ पर किसी ने लिखा था कि फेसबुक आपका डिस्ट्रैक्शन है। तो मुझे बताइए, आप जब फोन हाथ में लेंगे, जब फेसबुक ऑन करेंगे, उसको स्क्रॉलिंग करेंगे, तो ये कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास खुद हवा में। ओके, अभी आवाज आ रही है? ओके, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हवा में खुद आ रहा है फेसबुक और अपने आप सारी चीजें हो रही है? नहीं। तो मेरा आपसे वही सवाल है कि डिस्ट्रैक्शंस जो है वो खुद आते हैं, या मतलब आते हैं, या फिर आप खुद होकर लाते हो? एक बार फिर से सवाल पूछना चाहूंगी, जितने भी लोगों ने आंसर नहीं दिया है आंसर देंगे सभी लोग। आते हैं डिस्ट्रैक्शंस या फिर आप खुद होकर लाते हो? अब वो जाने में या फिर अनजाने में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्ट्रैक्शंस अपने आप आ रहे हैं या आप खुद होकर ला रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खुद लाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, जितने भी लोगों ने वीडियोस ऑन रखे हैं ना, वो वीडियो को ऑफ कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को ऑफ कर लीजिए क्योंकि नेट यहाँ पर थोड़ा अटक रहा है। वीडियो मतलब मैं आपको देखना नहीं चाहूंगी, वीडियो ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑफ। ठीक है, आप सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। यहाँ पे खुशी है, खुशी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच कैमरेज को ऑफ करने के लिए। अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं, राइट? चलिए स्ट्रेट बैठ जाएंगे सभी लोग, स्ट्रेट बैठेंगे। अभी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आप लोगों के लिए एक म्यूजिक लगाऊंगी मैं बैकग्राउंड में, और आपको ये सोचना है दोस्तों कि आप खुद होकर कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस अपने लाइफ में ला रहे हो, और जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उससे आपका नुकसान क्या क्या हो रहा है। ओके, उससे आपका नुकसान क्या क्या हो रहा है। जब आपको नुकसान पता चलेंगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में हो क्या रहा है। ऑलराइट, तो चलिए स्ट्रेट बैठेंगे सभी लोग, आंखों को बंद करना है आपको। आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन की वजह से नुकसान क्या क्या हो रहा है, ये आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। ठीक है, आंखों को बंद करना है आपको, क्लोज योर आईज। अब अपने आप से पूछिए दोस्तों,
कि आप अपने जिंदगी में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस ला रहे हैं खुद होकर। क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद होकर लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ला रहे हैं? कोई भी डिस्ट्रैक्शंस दोस्तों हमारे लाइफ में अपने आप नहीं आता है। हम किसी भी तरह का अगर एक्शन ना लें तो हमें कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है। हम एक्शन लेते हैं तब जाके हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं इमेजिन कीजिए। अपने आप को बताइए दोस्तों, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इससे आपकी लाइफ में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नुकसान आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। अपने आप को बताइए। अपने दोनों हाथों को रब करना है आपको। अपने आंखों पर लगाइए और धीरे से अपनी आंखों को खोलना है। स्लोली ओपन योर आईज। और अभी अभी जो आपने सोचा है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में है, उससे आपके जिंदगी में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो आपको डायरी में लिखना है दोस्तों। लिस्ट बनाइए कि डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपकी लाइफ में नुकसान क्या क्या हो रहे हैं। लिखिए। नुकसान जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में लिखिए कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। जैसे मान के चलिए फेसबुक स्क्रॉलिंग करना आपका डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है? तो फेसबुक स्क्रॉल करने से आपका एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो काम आपको करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सुनो। तो ये सारे नुकसान आपके वजह से
डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो रहे हैं। तो क्या क्या नुकसान हो रहे हैं थोड़ा डिटेल में लिखिए। और भी सोचना है दोस्तों आपको कि क्या क्या नुकसान हो रहे हैं आपके डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। लिखिए। जिनका हो चुका है लिखेंगे डन। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपने लिखा होगा दैट्स वेरी गुड। इस बारे में आपको और भी सोचना है ये सेशन एंड होने के बाद। ठीक है, हमारे पास जितना भी समय है मैं आपसे करवा के ले रही हूँ, बट और भी आपके मन में कुछ आता है कि और भी हाँ ये नुकसान हो रहा है तो बाद में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आपने लिखे हैं उसके अलावा आपके मन में और भी कुछ आता है सो यू कैन राइट इट डाउन आफ्टर सम टाइम। ओके, नाउ अभी हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैसे दूर भगाए डिस्ट्रैक्शंस को। जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उसे आप कैसे दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजाएंगे आप सभी लोग। जोरदार तालियां अपने आप को बूस्ट करने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए।
फंटास्टिक फंटास्टिक। स्ट्रेट बैठकर इस सेशन को आप अटेंड कीजिए, क्योंकि अभी हम जान रहे हैं कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, आप डिस्ट्रैक्शन को दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसके जगह कुछ और ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ, फिर मैं आपको डायरी में कुछ वर्क देती हूँ लिखने के लिए। आप अगर कहोगे कि मैं फेसबुक पे लगे रहता हूँ, ये इससे मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और इससे मैं दूर भगाना चाहता हूँ, दूर भगाना चाहता हूँ, दूर भगाना चाहता हूँ, ऐसे अगर आप बार बार बोल रहे हैं और आपने काफी कोशिशें भी की होगी, तो आपसे दूर नहीं भगा होगा डिस्ट्रैक्शन, राइट? बट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आप डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाने पे फोकस करने से अच्छा आप इसके ऊपर फोकस करें कि जब भी आप एग्जाम्पल फेसबुक स्क्रॉलिंग करते हैं, उसके अलावा उसी टाइम पर आप ऐसा क्या करें जिससे आपका लाइफ का ग्रोथ हो सकता है, राइट दोस्तों? तो अभी आपको क्या करना है, डायरी और पेन निकाल लीजिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जिस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस चीज से आपका ध्यान भटक रहा है, उस चीज को न करते हुए आप उसी टाइम पर ऐसा क्या करेंगे जिससे आपके लाइफ का ग्रोथ होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? जैसे काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहता है जिससे उनका कोई फायदा ही ना हो, राइट? तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यस, राइट? आप किसी भी चीज से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपको, उसे आप रिप्लेस कर दीजिए किसी ऐसी चीज से जिससे आपके लाइफ का ग्रोथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आप YouTube में वीडियोस देख रहे हैं कोई, ओके, और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये जो YouTube है, इसमें जो भी वीडियोस मैं देख रहा हूँ, इससे मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, तो इसको आप साइड में रखकर बुक पढ़ सकते हैं, राइट? अगर बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो YouTube पे ही आप कुछ ऐसे वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए जिससे आपके लाइफ का ग्रोथ हो, राइट दोस्तों? तो आपको ऐसी ऐसी चीजें खोज कर निकालनी है जिससे आपके लाइफ का ग्रोथ हो सकता है, राइट? सो अभी आपको ये लिखना है, आपको ये लिखना है दोस्तों कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में है, उसको आप रिप्लेस कौन कौन सी चीजों से कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको डिसाइड करना होगा, राइट? आप बुक पढ़ सकते हैं, जैसे मान के चलिए आप अगर लेट उठ रहे हैं मॉर्निंग में, तो आप जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो कोई ना कोई चीजों से आपको रिप्लेस करना होगा, राइट? बट कौन सी चीजों से आप रिप्लेस करेंगे, उसकी आप लिस्ट बनाइए। एग्जाम्पल और बताती हूँ, काफी सारे लोगों को फोन पे बात करने की हैबिट होती है ना? वो ऐसी ऐसी मतलब टाइम वेस्ट वाली बातें करते रहते हैं, जिसका भी फोन आ गया उठा लिए, बातें चल रही है, पता ही नहीं है टाइम कितना हो गया, 2-3 घंटा बात हो गई है। तो दोस्तों उसको आपको ऐसे ऐसे पर्सन के साथ रिप्लेस करना है, ऐसे टॉकिंग के साथ या फिर ऐसे फोन कॉल के साथ रिप्लेस करना है जिससे आपका कुछ ना कुछ फायदा हो, जिससे आप प्रोडक्टिव बात कर सके। मान के चलिए आपके लाइफ में कोई डियर वन इंसान है, ठीक है, और आप उससे सिर्फ बातें करते ही जा रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और आपको समझ आ रहा है कि इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उसी टॉकिंग को रिप्लेस करके पॉजिटिव टॉकिंग कर सकते हैं, प्रोडक्टिव टॉकिंग कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, राइट? तो अभी आप लिखिए, मैं आपको समय देती हूँ, कौन कौन सी चीजों से आप रिप्लेस कर सकते हैं। फिर मैं आप लोगों में से कुछ लोगों से बात भी करना चाहूंगी, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है? लिखिए, कौन कौन सी चीजों से आप रिप्लेस कर सकते हैं।
जिनका हो चुका है वो लोग लिखेंगे डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है, आप लोगों को क्या लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट क्यों होते होंगे? इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस अगर आपकी लाइफ में है तो डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं आप? व्हाट इज द मेन रीजन? मेन रीजन क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों होते होंगे? क्या लगता है आप लोगों को? बताइए रीजन। क्यों हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं? माइंड नहीं सेट होता, प्रायोरिटी लिस्ट नॉट मेक प्रॉपरली, ओके। माइंड पे कंट्रोल नहीं है, वी आर नॉट फोकस्ड, इरिटेशन, ओके, बिकॉज माइंड इज नॉट सेट ऑन गोल। ज्यादा सोचने से माइंड इज लाइक मोंकी बिकॉज ऑफ आर नेगेटिव थिंकिंग, अवेयर कॉन्शियस नहीं रहता है, ओके। स्ट्रेस है, ऑल राइट, ओवर थिंकिंग। चलिए फंटास्टिक, बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं अपने लाइफ स्टोरी के हिसाब से बताना चाहूंगी जो मैंने समझा है। हम लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं वो मैं अपने अनुभव से समझाऊंगी। कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा, चॉइस आपकी है, बट मैं अपने अनुभव के हिसाब से समझाती हूँ आपको। पहले मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होती थी, ठीक है। पहले मुझे, जब मेरे लाइफ में गोल्स नहीं थे, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, कोई विजन नहीं था, कोई मिशन नहीं था, है ना, कोई इंटेंशन नहीं था लाइफ में, बस चल रही थी लाइफ, है ना। 2011 के पहले की मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे लाइफ में, ओके। क्यों थे? क्योंकि एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों, मेरे लाइफ में कोई गोल ही नहीं था, मेरे लाइफ में कोई टारगेट नहीं था, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। और जब हमारा मिशन या फिर विजन जो बोलते हैं, पर्पस, अलग अलग वर्ड्स हैं, तो ये जब सेट नहीं रहता है तब हम कहीं भी भटकते रहते हैं। सही बोल रही हूँ? कितने लोग एग्री करते हैं? राइट। इसीलिए आपका माइंड भी भटकते रहता है, ओके। तो ये समझिए कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत पक्का वाला कोई पर्पस डिसाइड नहीं हुआ है आपका, राइट। आपका कोई लाइफ जीने का इंटेंशन बना हुआ नहीं है, या फिर अगर आपने कोई गोल्स भी बनाए हुए हैं तो उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, बस बना के रख दिया आपने। यू आर नॉट सीरियस, राइट। अगर एक शब्द में मैं कहूं तो आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा सीरियस नहीं है। सीरियस इन द सेंस कि बहुत ज्यादा आप जिद्दी नहीं है उसके लिए कि हाँ भाई मुझे तो करना ही है, कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, राइट। तो जब हमारे लाइफ में कुछ गोल्स रहता है, टारगेट्स रहते हैं, जब हमारा मिशन बनता है, जब हमें पता होता है कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना है और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सरेंडर रहते हैं, तो हमारे लाइफ में कोई भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आता है ना दोस्तों, तो मैंने जो अभी आपको ऑप्शंस बताए कि आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर नहीं कर सकते हैं, राइट। आप डिस्ट्रैक्शंस को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको मैं अपनी बात बताती हूँ, आज भी मुझे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन मैं उसे रिप्लेस कर देती हूँ। बहुत बार मेरा चैटिंग करने का मूड होता है व्हाट्सएप पे कि बस लगे रहो, लेकिन मुझे अपना मिशन याद आता है, मुझे अपना इंटेंशन याद आता है कि नहीं यार कुछ करना है लाइफ में,
राइट? लोगों की मदद करनी है, मुझे अपने सेशंस डिजाइन करने होते हैं, आप लोगों के लिए रोज रोज मैं सेशंस बना रही हूँ, उसके लिए समय लगता है ना? तो मुझे पता होता है कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो मैं मोबाइल को साइड में हटाकर वो काम करना पसंद करती हूँ जिससे मेरे लाइफ का ग्रोथ हो, राइट? तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, आपको अपने लाइफ में सरेंडर होना पड़ेगा। जो भी चीज आप करना चाहते हैं, जितना भी पैसा आप कमाना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ के रिलेटेड कुछ गोल्स बनाए हैं, तो उसके लिए आपको पूरी तरह से सरेंडर रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी सीरियस फॉर दैट, है ना? सिर्फ गोल बनाने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। कल हमारा जो टॉपिक हुआ, परसों हमने जो टॉपिक लिया, जिसमें हमने बताया था कि आपको अपने एफर्ट्स को एंजॉय करना है, राइट? एफर्ट्स को कौन लोग एंजॉय करता है? जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सेट हो यहाँ पे, राइट? तो आपको डिस्ट्रैक्शंस अगर आ रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप उतने ज्यादा सीरियस नहीं है लाइफ में, ओके? और अगर सीरियस है, तो मैंने आपको तरीका बताया है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शंस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उसे रिप्लेस कीजिए। किसी ने मुझे कहा था कि हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आती है, फैमिली के बारे में या फिर किसी और के बारे में काफी स्ट्रेस आता है, तो उसे आप रिप्लेस कीजिए, कुछ अच्छी चीजें सोचने की कोशिश कीजिए, राइट? क्योंकि निगेटिव थिंकिंग आप कर रहे हैं, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? आप लोगों का हो रहा है, राइट? तो कोई भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो, उसको आपको रिप्लेस करना होगा दोस्तों, और इसका एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा मुझे तो आज तक नहीं मिला। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारी चीजें सीखिए आप, बट मेरा जो अनुभव है वो मैं आपसे बातें शेयर कर रही हूँ, राइट? आपको डिस्ट्रैक्शंस को अगर दूर करना है, तो आप दूर नहीं कर सकते हैं, आपको रिप्लेस करना होगा, आपको उसे शिफ्ट करना होगा। जो फोकस है ना आपका डिस्ट्रैक्शन की ओर जा रहा है, उसे आपको शिफ्ट करना होगा। और अभी जो आपने ऑप्शंस लिखे हैं, राइट? अभी जो आपने ऑप्शंस लिखे हैं कि आप कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, ऐसा तो क्या आप करेंगे जिससे आपके डिस्ट्रैक्शंस दूर होंगे, तो वो जो लिस्ट है उसे करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, राइट? ये एक ही फॉर्मूला है। दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगी, आप में से अधिकतर लोगों को डिस्ट्रैक्शन इसीलिए होता है काफी सारी चीजों में, क्योंकि आपका ना कहीं माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ओके? माइंड के ऊपर अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मेरा खुद का अनुभव है, जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है, तो आपके माइंड के जो थॉट्स है ना, उसमें कंट्रोल आना शुरू होता है, और आप थोड़ा सा रिलैक्स रहने लगता है। काफी सारे लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताया कि यू आर इन वेरी स्ट्रेस, डिप्रेशन, राइट? तो आपको मेडिटेशन करना शुरू करना है। मेडिटेशन कैसे करना है? कुछ नहीं, बस बैठ जाइए शांत, और टोटल फोकस अपना ब्रीथिंग के ऊपर कीजिए। अगर आपका फोकस नहीं लग पा रहा है, उसमें भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल निशा जैन मेडिटेशन, अगर आप टाइप करेंगे, तो वहां पर काफी सारे मेडिटेशन है, आपको मिल जाएंगे। कोई भी एक मेडिटेशन लगाइए, उसे करना शुरू कीजिए। ये आपको डेली करना होगा, तब जाके ही रिजल्ट आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? चलिए मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी हमारा 8 बजे का सेशन है, ठीक है? 8 बजे का जो सेशन है, वो 5 सीक्रेट्स टू वेक अप एट 5 AM। आप में से काफी सारे लोग हमारे साथ मॉर्निंग कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, बट आप में से अधिकतर लोग जो अपने फ्रेंड्स को भी चाहते हैं कि मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में वो लोग जुड़े, और आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनको भी बताना चाहूंगी, आप लोग 8 बजे का सेशन अटेंड कीजिए दोस्तों, ठीक है? 8 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा, जिसमें मैं आपको 5 सीक्रेट्स बताऊंगी कि आप मॉर्निंग में कैसे उठ सकते हैं जल्दी। और हमारा मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी चलता है मॉर्निंग 6 से 7 बजे के बीच में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन मैं थोड़ा सा जल्दी एंड कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा समय मुझे भी चाहिए। 8 बजे हमारा शुरू हो जाएगा शार्प, 7:30 बजे से गेट ओपन हो जाएंगे। जो लिंक आपको दिया जाएगा उस पर आप आ जाइए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, राइट दोस्तों? तो हम लोग मिलते हैं 8 बजे, और आज के सेशन से आपने क्या सीखा है वो आप अपने डायरी में लिखिए, और जो भी आपने सीखा है उसे अप्लाई कीजिए, ओके? थैंक यू सो मच। अभी हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।